तो दोस्त क्या हाल चाल है। अगर आपने ये वीडियो प्ले करी तो इसका मतलब है आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, मैथ्स, ठीक है ना। बेसिक से आप मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने हो सकता है कि अच्छा 8 में या 10 में मैथ्स छोड़ दी थी और आप तैयारी कर रहे हैं। आज हो सकता है सीटेट की तैयारी कर रहे हो, टेट की, सुपर टेट की, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको मैथ्स आना ज़रूरी हो गया है, ठीक है। आप इसके बिना मैथ्स आपका निकल नहीं रहा, आप या अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे और आपको मैथ्स इतना बेसिक कोई पढ़ा नहीं रहा है ना। तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर पढ़ाइए इसको, मैथ्स पढ़ाइए बेसिक से। तो मैं आपके लिए क्लास स्टार्ट करता हूँ। कक्षा 6 से मैं स्टार्ट करूँगा। जो हमारी सरकारी स्कूल की किताबें होती हैं, बहुत बढ़िया किताबें यार, मज़ेदार किताबें। अगर आपको मिल जाए ना तुरंत लपक लो, तुरंत कहीं से अरेंज कर लो, बस उसको लगाना स्टार्ट करो, बेसिक आपका यूँ क्लियर हो जाएगा। अगर आप 3 किताबें हैं उसमें, अगर 3 किताबें आपने 3 या 4 महीने में ख़त्म कर ली, अगर मान लो अभी तो सी टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूपी टेट अगर अगला आएगा या सुपर टेट आने वाला है, तो ये मैथ्स इतनी अच्छी हो जाएगी ना, आप बड़े बड़े लोगों को कहो यार ये मैथ्स मेरे लिए आसान हो गई, ठीक है ना। जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो यार मैं हूं अनुपम राज और ये मेरा है चैनल टीचरीफाई, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करो यार। और मैथ्स की क्लासेज जो है मैं ऊपर क्लास 1 क्लास 2 करके ऐसे पढ़ाऊंगा, कक्षा 6 से 8 तक। अभी मेरा टारगेट यही है, कक्षा 6 से 8 तक। इसके लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा। अगर आपके पास बुक नहीं है, मैं पढ़ाऊँगा आपको लास्ट में पूरी एक्सरसाइज की फोटो कॉपी या दे दूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं अपना ग्रुप ही बना दूंगा अगला एक, है ना। मैथ्स के लिए एक ग्रुप बना दूंगा आप, तो उसमें आपको कंटेंट मिलता रहेगा। क्वेश्चन अगर पूछने हैं आपको वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। आपकी जो क्लास है आज की, इसमें हम पढ़ेंगे क्या ये भी तो जान लेना। आज हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है प्राकृतिक संख्याएँ, है ना। प्राकृतिक संख्या थोड़ा सा कवर करेंगे जल्दी से। और इसके अलावा चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएँ। ये दोनों चैप्टर बड़े हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं है, छोटे हैं, थोड़ा छोटे इसलिए मैंने एक साथ कवर कर दिया। लेकिन हाँ, दोनों को जब पढ़ाऊँगा ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बस वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। तो चलो यार पढ़ाते हैं, फिर मज़ा आएगा पढ़ने में भी, हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। पहला हमारा चैप्टर था हमारा प्राकृतिक संख्या। इसमें पहला हेडिंग था हमारा संख्या एंड संख्यांक। संख्या और संख्यांक हमारा पहला चैप्टर था, पहली हेडिंग थी। तो अब ये बताओ आप, संख्या क्या होती है। अगर आपसे पूछ ले कोई संख्या क्या होती है, तो मैं तो ये कहूँगा कि यार संख्या वो है, किसी चीज़ को, कोई चीज़ कितनी है। मान लो ये टोकरी है, टोकरी में कितने फल रखे हुए हैं, वो कितने हैं, जितने हैं वो वही संख्या है ना। 50 है मान लो, तो ये 50 क्या है, संख्या है। मान लो इसमें अगर 1000 सेब रखे होते हैं, एक पेटी में 1000 सेब रखे हैं, तो ये 1000 क्या है, 1000 ही तो संख्या है यार। हम 1000 की ही बात करें, ये संख्या हमारी है, ठीक। अब ये हो गई संख्या। संख्यांक क्या है, अगर आप ये देखो 1000 या 50 हमने लिखा था, 2 संख्याएं थी हमारे पास, इनको लिखने के लिए किसी चीज़ का यूज़ किया गया ना, किन्हीं चिन्हों का यूज़ किया गया। जैसे हमने यहाँ पे 0 और 5 का यूज़ किया, यहाँ पे फिर 0 यूज़ किया ना, ये 0 1 0 हो गया, 3 0 हो गया ना, यहाँ पे 1 हो गया। तो हमारे अगर हम 1000 और 50 दोनों को लिखने में किन किन संख्याओं का यूज़ किया हमने, 1 का यूज़ किया, 0 का यूज़ किया और 5 का यूज़ किया, 3 अंकों का यूज़ किया, है ना। तो अब ये सोचो यार, संख्यांक अगर हम शब्द से समझें, संख्यांक को अगर हम शब्द से समझना चाहें कि संख्यांक क्या है, तो इसको यार हिंदी का थोड़ा दिमाग लगा लो, हिंदी लगा लो ना इसमें। तो क्या कहेंगे, संख्या धन अंक भी बोल सकते हैं ना संख्यांक को। संख्या धन अंक। अंक माने क्या होता है, अंक माने चिन्ह होता है या प्रतीक होता है ना, या कुछ भी बोल लो, अंक या प्रतीक। तो संख्या के अंक कह सकते हो ना यार, ऐसे दिखाया तो। यानी संख्या को प्रदर्शित करने वाले जो चिन्ह हैं या जो अंक हैं, उन्हीं को हम संख्यांक बोलते हैं। बस इतने सी डेफिनेशन है हमारी। ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग हम संख्या को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, वो हमारे संख्यांक हैं। जैसे कि 1250 में क्या क्या यूज़ किया हमने, 0 यूज़ किया, 1 यूज़ किया, 5 यूज़ किया एंड 2 का यूज़ किया हमने, है ना। ये 4 अंक यूज़ किया हमने। ये क्या किया, अंक यूज़ किए, या हम इन्हीं को बोलते हैं संख्यांक और अंक में कुछ अंतर नहीं है, एक ही चीज़ है। संख्यांक को शॉर्ट में अंक बोल देते हैं। अगर हम अंक की बात करें तो कितनी की बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं 0 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी संख्या चाहे जितनी बड़ी भी क्यों ना हो, इन्हीं अंकों से तो मिलकर बनी है। मान लो हमको लिखना है 1,12,250, लिख लेते हैं 1,12,250, 1,12,250 लिखा ना। अब इस इतनी बड़ी संख्या को लिखने के लिए किन किन अंकों को यूज़ किया हमने,
0 का यूज़ किया, 1 का यूज़ किया, फिर क्या यूज़ किया, 2 का, देखो 2 दो दफ़ा लिखा है लेकिन अंक तो एक ही ना, 2 का यूज़ किया और 5 का यूज़ किया, यानी 4 अंकों का यूज़ करके हमने इतनी बड़ी संख्या लिख दी। और भाई कितनी बड़ी भी संख्या हो लिखो आप, इन्हीं अंकों का ही हम लोग प्रयोग करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, है ना। और अदर अदर लैंग्वेज में चिन्ह इसके अलग अलग हो सकते हैं, ये प्रतीक चिन्ह अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम जितना भी है अंक और संख्यांक का वो सब सेम है ना। तो हमारा संख्यांक और संख्या और संख्यांक में बस इतनी चीज़ है, सिंपल सी डेफिनेशन पूछ लेता है और कुछ नहीं पूछता है, कुछ खास नहीं है बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है। और अगला हम देखें तो हमारा क्या था, हमारे स्थानीय मान, स्थानीय मान और अंकित मान, एक हेडिंग हो गई हमारी। दूसरी देखते हैं स्थानीय मान अंकित मान। थोड़ा आराम से चलेंगे यार, जिसमें आप भले नींद आए फिर भी समझ में आ जाए आप लोग को, है ना। नींद में पढ़ो यार, मैथ्स इतना आसान। अब ये देखो स्थानीय मान का मतलब स्थान का मान क्या है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान का मान क्या है। अंकित का मान, अंकित मान का क्या होता है, अंकित मतलब जो वहीं पे लिखा हुआ है यार, इसको ऐसे समझ लो जैसे कि लिखा हुआ है 1250, तो 1250 में 5 का अंकित मान क्या है। अंकित मतलब एक तरीके से लिखा था ना, प्रिंटेड है, अंकित कर देना, लिख देना वहाँ पे, तो इसका ये अंकित मान कितना है, 5 ही तो है, 5 ही है। यहाँ पे 1 का अंकित मान की बात करें तो क्या है, भले ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ारवें पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी इसका अंकित मान कितना होगा, 1 ही होगा। जितनी संख्या जिसका अंकित मान पूछे वो उतना ही होता है। मान लो 2 कह रहा है कि 200 में 2 का अंकित मान कितना है, 2 है, ये हमारा हो गया अंकित मान। अब स्थानीय मान की अगर बात करें, शब्द से समझो यार, हिंदी का यूज़ करो बहुत तरीके से। स्थानीय मान स्थान का मान क्या है उसका, जैसे कि यही संख्या लेते हैं हम, 1250 लिखा या 1250, एक ही चीज़ पढ़ेंगे ना, 1250 भी बोल सकते हैं इसको, या 1250 भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें सही हैं। चलिए फिर भी अब ये बताइए कि यहाँ पे 5 का स्थानीय मान क्या होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं ना पीछे से, तो ये किस पोजीशन पे है हमारा, दूसरी पोजीशन पे है ना। ये इकाई थी हमारी, ये दहाई थी, ये सैकड़ा था, ये हज़ार था। ये हमारा किस स्थान की बात कर रहा है, किस स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे है। तो इस दहाई का मतलब क्या होता है, दहाई मतलब 10 होता है, इकाई मतलब 1 होता है, और सैकड़ा मतलब 1000, और सैकड़ा मतलब 100, हज़ार मतलब 1000, है ना। 10 लाख का तो 10,000 का 10,000, ऐसा है ना, 10,000वीं पोजीशन। तो ये पोजीशन हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसे पोजीशन। तो हमारा ये 50, यानी ये उसके पीछे कितने ज़ीरो है या कितने अंक हैं इसके, 1 0 ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है ना, एक अंक लिखा हमने, उसके पीछे कितनी पोजीशन है हमारी, केवल एक और एक्स्ट्रा पोजीशन है। तो यहाँ पे ये 50 में 5 और उसके पीछे कितनी पोजीशंस हैं, इकाई 1 पोजीशन, इकाई और दहाई, तो ये मिला के हमारा 10 का मल्टीपल होना चाहिए ना, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 की मल्टीप्लाई, यानी 5 × 10 जब करते हैं तो हमारा कितना मिलता है, 50। तो 50 का कौन सा स्थान है, दहाई वाला स्थान है ना। 50 का कौन सा स्थान है, दहाई का स्थान है। इसीलिए 1250 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 × 10, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे था इसलिए हमने 10 लिखा। अगर हम ऐसे बात करें हज़ार की, तो 1000 का तो 1 लिखेंगे, फिर कौन सी पोजीशन पे है वो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000वीं पोजीशन पे है ना। तो 1000 से मल्टीप्लाई तो बराबर 1000 आ जाएगा, है ना। यानी 5 का स्थानीय मान 50, यहाँ पे 1 का स्थानीय मान 1000। चलिए एक और ऑप्शन लेते हैं, जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन लेते हैं 2318, है ना। तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 × 1, क्योंकि 1 मतलब इकाई, 8। 3 की बात करें अगर तो 3 × देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे है ना, तो यानी 100 कितना हो गया, 300, यानी 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 300। अच्छा अब ऐसे ही ये क्वेश्चन सीटेट में पूछता है, मोस्टली आता है यार, कि जैसे लिखा हुआ है 1632, हाँ 1632 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर, ये हमारा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सीटेट में ऐसे पूछते हैं, छोटे क्वेश्चन है। तो अगर हम पूछें आपका 6 का अंकित मान कितना है, तो अंकित मान है 6, अंकित मान भाई किसी संख्या का कितना होता है उतना ही होता है, तो 6 का अंकित मान 6 हो गया। अब अगर हम स्थानीय मान की बात करें, तो
स्थानीय मान कितना है, किस पोजीशन पे है, 6 लिखा, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा की पोजीशन पे है, मतलब हमारा कितना हो गया 600। तब दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो यानी 600 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा हमारा, घटाओगे तो कितना बचेगा 594, 594, ये हमारा आंसर आएगा, है ना। ये क्वेश्चन है, इतना छोटा क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ है, 1 नंबर ऐसे फ्री का है, फ्री का नंबर है भाई ये। चलिए ये हो गया हमारा अंकित और स्थानीय मान, ठीक है। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का जो प्रयोग है, जिन संख्याओं का प्रयोग हम संख्याओं को गिनने के लिए करते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ भी है, एक ऐसे कुछ भी बना दिया हमने, काउंटिंग करो इसकी का काउंटिंग आप सब लोग गिन के बनाओ, बताओ कितनी है, तो अब कहाँ से काउंट करोगे, बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कहोगे 8 हैं, क्या कहोगे 8 हैं। तो ये जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, अगर पूरी किसी आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे ना। जितने भी बच्चे निकलेंगे तो वो कितना है हमारे 8 निकले, लेकिन हमारी काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है ये भी तो काउंट करो। देखो आप, हमारी काउंटिंग हमेशा जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं, जब गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यानी जो गिनती की संख्याएं होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं, यानी गिनती करने वाली या गणना करने वाली संख्याएं जो होती हैं, गिनती करने वाली संख्याएं जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। या कभी ऐसा हुआ है कि आपने 0 से स्टार्ट किया हो, आपने कभी किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, हाँ 15 बच्चे हैं, ऐसा किया क्या आपने, कभी आपने ऐसा किया क्या, नहीं ना। तो ये हमारा 1 से स्टार्ट करते हैं, जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एक तरीके से आप अगर शॉर्ट ट्रिक समझना चाहें तो आप ये कहते हैं कि पेड़ है, जैसे पेड़ क्या है, प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक चीज़ें हैं यार, ये पेड़ हो गया, फल हो गया या कुछ भी हो गया, तो इनको जब हम गिने, प्राकृतिक चीज़ों को जब गिने तो हम क्या बोलते हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याओं से गिनते हैं, प्राकृतिक संख्याओं से। ये बस खाली समझने के लिए अपने मन में रखो कि अगर हम प्राकृतिक चीज़ों का काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, 1 से मतलब हाँ 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। बस ये इतनी डेफिनेशन है। अब ये बताओ यार, सबसे बड़ी प्राकृतिक और सबसे छोटी प्राकृतिक, सबसे बड़ी प्राकृतिक और सबसे छोटी, पहले देखते हैं सबसे छोटी। आपने काउंटिंग स्टार्ट करी कहाँ से, 1 से करी ना, जब 1 से करी तो इसका मतलब है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो यही हुई ना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यही है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, जब छोटी है तो बड़ी भी होनी चाहिए ना। चलिए बड़ी बताओ क्या होगा, सोचो अपने दिमाग में यार, कितनी बड़ी संख्या, 1000 लाख करोड़ अरब 10 अरब खरब शंख नील पदम 10 पदम, कितना, इसके आगे संख्या खत्म हो जाएगी क्या, नहीं। कभी काउंटिंग स्टार्ट करो, क्या अभी बैक्टीरिया गिनने चलने स्टार्ट हो जाओ, आप बैक्टीरिया गिनो, कितने गिनोगे, गिन पाओगे क्या कभी। तो क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन काउंटिंग बंद होगी क्या, काउंटिंग बंद नहीं होगी हमारी। तो क्या हम प्राकृतिक सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता कर सकते हैं, नहीं। तो कोई भी प्राकृतिक सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई है ही नहीं, है ना, हम अभी पता ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमेशा बढ़ती रहती है ना। तो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है, ठीक है। एक टर्म आता है हमारा संख्या रेखा। आप लोग हमेशा परेशान रहते संख्या रेखा क्या है यार, ये दिमाग खराब करने वाली चीज़ है ना। संख्या रेखा तो यार क्या मतलब है इसका, रेखा है एक, लड़की वाली नहीं, बस लाइन वाली रेखा है ना, ये नहीं। तो रेखा पर संख्या प्रदर्शित करना, ये नहीं है रेखा के ऊपर संख्याएं लिखने की बात कर रहा हूँ, ये इस वाली रेखा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रेखा पर क्या हमें संख्याएं लिखनी है। तो भाई प्राकृतिक संख्या भी हमने पढ़ी है, तो प्राकृतिक संख्या लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या होता है यार कि इसको हम ऐसे छोटे छोटे कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं, ये सब बराबर होते हैं, इनकी डिस्टेंस जो होती है बराबर होती है। अगर हम ये बोले तो ये क्या है, रेखा हो गई, इनको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर लिया। अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। तो 1 को सबसे पहली पोजीशन पे लिखो, हमने लिखा 1, फिर क्या लिखोगे 2,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 ऐसे करके चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, कभी ख़त्म नहीं होगी। बट यहाँ पे ये देखो, यहाँ से केवल स्टार्ट हो रही है। ये पहली पोजीशन पे हमेशा प्राकृतिक संख्या में पहली पोजीशन पे यही रहेगा। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये हमारे प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा का निरूपण। बस यार अब क्या हुआ इसमें है, बस सिंपल सी चीज़ थी, संख्याओं को रेखा पर प्रदर्शित करना था यार। आगे जो चीज़ें आएंगी मैं फिर बता दूंगा यार। तो अब एक चीज़ आती है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, टेट में यार हमेशा क्वेश्चन आता है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। हिंदी का प्रयोग करते भैया हम, है ना, हिंदी का प्रयोग करो, सब समझ में आता है। पूर्व का क्या मतलब होता है? पूर्व का मतलब पहले की, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती भी बोल देते हैं इसको, उत्तरवर्ती। अब समझो पहले बात को, अगर शब्द से समझो क्या निकला था? पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब पहले का, है ना, पहले। उत्तर यानी बाद, उत्तर मतलब क्या होता है? बाद का, है ना। या अनु का मतलब करते हैं अनुवर्ती। आपको समझ में नहीं आता अगर हम ये पूछें कि अनुगामी, अगर हम तुमसे बोल दें क्या कहते हैं? अनुगामी। एक वर्ड आपने सुना होगा, अनुगामी। अनुगामी मतलब जो ऐसा इंसान जो किसी के पीछे चलता हो, है ना, जो किसी के पीछे चलता हो उसको बोलते हैं अनुगामी। या अनुयायी बोलते हैं, देखा ना आप लोगों ने सुना होगा अनुयायी। तो कोई एक अनुसरण करना, है ना, सब अनु यूज़ किया गया तो इसका मतलब होता है बाद। हाँ, हिंदी भी क्लास चल रही साथ में, मैथ के साथ हिंदी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है, तो जो दूसरों का अनुसरण करें, जो दूसरे के बाद में आए, वो क्या होता है? वो हमारा अनुगामी होता है या उत्तरवर्ती होता है। उत्तरवर्ती, अनुगामी, है ना, सब एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे पूर्ववर्ती मतलब जो पहले का होता है, बस इतना सा अंतर है। अब ये बताओ, अगर हम लिखें आपके पास 5, तो 5 के पहले क्या था? 5 के पहले क्या था और 5 के बाद क्या आएगा? 5 के ये इधर बाद है, ये इधर पहले। अब हमें कन्फ्यूज़न ये हो जाती है पेपर का टाइम, तो यार पूर्ववर्ती तो पहला हमारा इधर होगा कि पहला इधर जाएं हम? अगर हम बाद की बात करें तो बाद में हम इधर जाएं कि बाद में हम इधर जाएं? बड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है साथ में। तो पूर्ववर्ती की हम बात करें, हम स्टार्ट करते हैं जिसके अगर हम अनुवर्ती किसी संख्या का पूर्ववर्ती हम यहाँ बता रहे हैं, इसका 5 का पूर्ववर्ती क्या है हमारा? 4 है। 4 का पूर्ववर्ती की बात करें तो क्या होगा? 3 है। यानी एक घटाते रहो हमेशा, एक माइनस कर दो, जो भी संख्या दी है अगर हमें पूर्ववर्ती निकालना है तो एक संख्या घटा दो। अगर अनुवर्ती बोले तो मान लें यहाँ पे 5 था, अनुवर्ती मतलब बाद की संख्या, यानी इसमें क्या जोड़ना है? 1 जोड़ो तो 6 मिल जाएगा। 6 में 1 जोड़ क्या जोड़ोगे? 7 हो जाएगा। 7 में प्लस 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी 5 का अनुवर्ती 6, 6 का अनुवर्ती 7, 7 का अनुवर्ती 8। एक जोड़ने पर अनुवर्ती प्राप्त हो रहा है, इधर हमको एक घटाने पर उत्तरवर्ती प्राप्त हो रहा था। अब ये समझ लो, हो गया ना। और अनुवर्ती, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझो, ये पेपर में कैसे करें हम यार? कन्फ्यूजन तो पेपर में होती है, यहाँ तो सब समझ में आ जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं लिखा हुआ है 13, तो हम पूर्व मतलब पहले की बात कर रहे हैं, तो ये संख्या 13 होने से पहले कुछ होगी ना। 13 होने से पहले कुछ होगी, क्या होगी? 12 होगी ना। तो पहले की जब बात करें, यानी 13 के पहले क्या था? 12 था। इस प्रकार से याद करो, ये कोई नियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। तो 13 के पहले क्या था? पहले का मतलब पूर्ववर्ती होता है, क्या था? 12 था, यानी 13 का पूर्ववर्ती 12 हो जाएगा। अगर हम ये बोलें कि 13 का उत्तरवर्ती क्या होता है, यानी बाद की संख्या क्या है हमारी? है 14 हो जाएगी ना। एक जोड़ के, यहाँ एक घटा के मिल रहा था, यहाँ एक जोड़ के मिल रहा था। तो बस इतना अंतर है। अगर अब इसको बोलें कि हाँ 13 से 14 हो गया, तो उत्तरवर्ती यदि 14 के बाद में क्या आता है, गिनती अगर काउंट करोगे तो 14 के बाद क्या आएगा? ऐसे समझो, 14 के बाद क्या आएगा? 15। अगर हम बोले कि 13 के पहले क्या आ रहा था? 12। तो बस ये हो गया पूर्ववर्ती, ये हो गया हमारा उत्तरवर्ती। अब प्रश्न को हम आपको प्रश्न दे देंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना, तो कुछ कठिन है ही नहीं, है ना। अब इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं आपको अपने आप पेपर देखो कि खुद ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
हो गया सब। चलो अब हाँ, ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, इसमें कुछ भी पढ़ने लायक नहीं बचा है ना। ये हो गया हमारा चैप्टर एंड। पूर्ववर्ती अनुवर्ती हो गया। छोटी बड़ी संख्याएं क्या होती हैं यार, जैसे कि आप देख लो 3 और 2, इसमें छोटी कौन है बड़ी कौन है यार? 3 बड़ी है ना, तो एक चिन्ह होता है बड़े का 3 and 2, जिसकी तरफ 2 नोक होती हैं, जिसकी तरफ 2 नोक वो बड़ा है ना। या जिसने, ये भी लोग कहते हैं जिसने मुंह फैलाया हुआ है, जिसकी तरफ मुंह है, जिसकी तरफ मुंह है, यहाँ पे 2 है ना, तो 1 और 2 जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा कोने हैं, वो बड़ी हो गई। जहाँ पे 1 कोना है ये छोटा हो गया, है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे भी समझो यार, आपको याद करना है। इस चीज़ को कैसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 2, फिर वही चीज़, चिन्ह को बदल दिया लेकिन प्लेस भी तो चेंज हो गया ना। तो क्या है यहाँ पे देखो 3 बड़ा है, नहीं 3 की तरफ 2 डंडियाँ हैं, या 3 की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये बड़ा हुआ है। अगर आपको बोले कि 1225 और 1214 में कौन बड़ा है, तो बड़ा कौन है ये, तो बड़े की तरफ क्या चिन्ह बनेगा, 2 डंडी, मतलब 2 कोने। ये देखो हो गया। ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लेता आप, फिर समझ नहीं आते, बराबर बड़ा, है ना। तो ये हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। इस पे मैं दे दूंगा अगला चैप्टर कौन सा है। एक चैप्टर ख़त्म ना, अगला देखो इतना आसान था। अब अगला चैप्टर है पूर्ण संख्याएं। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा सीटेट के और टेट के उसके हिसाब से बहुत अच्छा ज़रूरी है ना। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आप दे दो। पूर्ण संख्याएं होती हैं हम जब प्राकृतिक संख्याओं में हम अगर 0 को काउंट कर लें, +0, प्राकृतिक संख्या जितनी भी होती हैं उसमें 0 को जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएंगे हमारी पूर्ण संख्या के बराबर। यानी हमें प्राकृतिक संख्याओं में केवल हम 0 काउंट नहीं करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में 0 काउंट नहीं करते हैं, बाकी उसमें हम यहाँ पे 0 जब काउंट कर लो तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाती है। तो हमारी पूर्ण संख्या क्या होंगी, हमारे कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जहाँ तक आपको गिनती आती हो, जहाँ तक आप गिन पाओ, ठीक, इतना। ये मतलब है, ये हमारी पूर्ण संख्या है। यानी पूर्ण संख्याओं में हम 0 काउंट करते हैं और प्राकृतिक में नहीं करते हैं, बस ख़त्म, है ना। इतना सा अंतर था। और क्या है इसमें, पूर्ण संख्याओं का मतलब इतना ही है। अगर क्योंकि हाँ, अगर हम इसको ये देखें, संख्या रेखा की बात करें यहाँ पे, फिर संख्या रेखा बनाओ, संख्याओं काउंट करो, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, डॉट। तो क्या होगा, ये हमारा संख्या रेखा हो गई। ये क्या, किसकी संख्या है, हो सकता है ऐसे भी पूछ ले, ये किस अंक की, किस टाइप के अंकों की संख्या है, संख्या रेखा है, ये किसकी है, पूर्ण संख्याओं की, क्योंकि पूर्ण संख्या में यहाँ पे 0 काउंट किया गया है ना। बस चलो यार, वो कुछ नहीं है खास इसमें। अभी देखो संख्या रेखा हो गई। अभी देखो क्रमागत पूर्ण संख्याएं होती कुछ हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं, ये इस पे क्वेश्चन आता पेपर में हमारे, इस पे हमारे क्वेश्चन आता है। पूर्ण संख्या देखो यार, सब कुछ शब्द में लिखा होता है, शब्दों की हेडिंग में लिखा होता है। क्वेश्चन पढ़ो तो ढंग से, क्वेश्चन समझना की स्टार्ट कर दो। जिस दिन से आप क्वेश्चन समझना स्टार्ट हो, वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालना स्टार्ट कर दोगे, सब समझ में आ जाएगा। पूर्ण संख्याएं हों, क्रमागत यानी क्रम से आने वाली हों, यानी क्रम से आने वाली पूर्ण संख्याएं, उनकी बात कर रहा है यार, बस ख़त्म। जैसे कि 5 की आगे वाली संख्या क्या है, 6, 6 की आगे वाली संख्या क्या है, 7, 7 की आगे संख्या क्या है, 8। तो ये क्रम से ही है, 5 6 7 8, ये क्रम से आने वाली संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि भाई 0 के साथ साथ बाकी जो 0 1 2 3 सब क्या है, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं ही तो हैं, पूर्ण संख्याएं तो हैं। तो हमारा 5 6 7 8 प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और क्रम से आने वाली भी हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गई हमारी क्रमागत पूर्ण संख्या। अब इस पर क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन लेते हैं कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हमारे पास हैं पहले से, ठीक है। तो अब इनमें से बोला गया कि पहली और तीसरी संख्या, पहली और तीसरी का योग कितना है, 40। तो हमसे बोला है कि तीनों संख्याओं याद करो, ठीक है। तो इसको करने का सबसे बढ़िया आसान तरीका क्या है, कर कैसे भी सकते हो यार,
कर कैसे भी सकते हो आप। अगर बेसिक लगाना चाहोगे तो बेसिक से हो जाएगा, और अगर नॉर्मली आप करना चाहेंगे तो नॉर्मली हो जाएगा। कैसे भी जैसे कि ट्रिक से करना चाहोगे अगर तो ऐसे हो जाएगा कि पहली संख्या हमने ली और तीसरी संख्या बता दो, तीसरी संख्या हमने ली, है ना, दोनों का योग कितना हो गया 40। तो अगर हमको बीज की संख्या प्राप्त करनी हो, ये हमारे ऐसे होता है, बीज की संख्या बराबर होगा पहली संख्या बटे तीसरी संख्या का आधा कर दो, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो 20 निकल आएगा हमारी, यानी बीज की संख्या हमारी 20 निकल आई। जब ये हो गई 20, तो इसके पहले संख्या क्या होगी हमारी 19 होगी, इसके बाद संख्या क्या होगी हमारी 21 होगी। तो हमारी क्या संख्या हो जाएगी 20, 19, 20 और 21, है ना। अब देख लो पहली और तीसरी का योग क्या होगा, 9 1 10, 2 3 1 4, 40 हो गया। यानी जब ऐसे 3 क्रमागत संख्या दी हो और हमें बीज की संख्या निकालनी हो तो पहली और तीसरी को जोड़ के आधा कर देना, तो हमारी बीज की संख्या अपने आप निकल आएगी। बस सिंपल। और इसको आप जैसे भी करना चाहें वैसे भी, इसके अलावा भी ऐसे कर सकते हैं कि ये मान लो पहली संख्या आप मान लेते हो कुछ, मान लो पहली संख्या कुछ मान लिया, उसके बाद अगली उतनी एक ज़्यादा होगी, फिर उससे भी एक ज़्यादा होगी, फिर तीनों को जोड़ के आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं अपने आप, है ना। तो ये तरीका मैं बता दिया एक चीज़ है। अब इसके अलावा देखो आप कि पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं और गुणधर्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, संक्रियाएं, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। इसमें सबसे पहले आपने देखा होगा योग पर देख लेते हैं। योग पर पहला हमारा होता था इसमें योग का पूर्ण संख्याओं का योग पर संवरक नियम, संवरक प्रगुण, ऐसा होता था ना। अब ये समझ लो संवरक प्रगुण क्या होता है। संवरक प्रगुण कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ है। उनके कहने का मतलब है कि योग पर, तो यानी योग पर ये हमें लगाना ट्रिक है। तो उनके कहने का मतलब अगर हमें दो संख्याएं जोड़ी, दो संख्याएं मान लो 2 जोड़ा, 2 + 5 किया, 2 + 5 किया, तो क्या मतलब होगा इसका, 2 5 2 7 आएगा। 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। 5 क्या है, पूर्ण संख्या है। हमारा 7 क्या है, पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। तो आप ये बताओ कि ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। उनके कहने का मतलब है कि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ें तो लास्ट में हमारी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। बस यही संवर्ग प्रगुण है, कुछ था ही नहीं इसमें। जब अगर हम 2 संख्याओं या 3 संख्याओं किसी को भी हम अगर पूर्ण संख्या जोड़ रहे हैं तो आखिरी में हमारी पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो वो संवर्ग नियम को फॉलो कर रही है। बस ये मतलब था। क्या कठिन है भाई इसमें, लोगों को समझ में नहीं आता है, बट चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, हिंदी समझो ना। क्रम की बात कर रहा है, फिर विनिमय की बात कर रहा है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, है ना। विनिमय मतलब लेन देन, इसकी बात कर रहा है। किसी ने यहाँ से वहाँ चला गया, कोई यहाँ से आ गया, किसी ने लिया, किसी ने दिया है, ऐसा कहने का मतलब है उनके। तो योग पर करने का मतलब क्या है, अगर हम बोल दें कि 6 + 3 को जोड़ो, 6 + 3 को जोड़ो तो कितना आ रहा है, 6 3 9 आएगा। अच्छा 9 और 3 को जोड़ो कितना आएगा, 3 और 6 को जोड़ो कितना आएगा, तब भी 9 आएगा। आ रहा नहीं आ रहा है। तो इनके कहने का मतलब है अगर ऐसे लिखा जाए 6 + 3 बराबर 3 + 6, अगर ऐसा है तो संवरक है, तो क्रम विनिमय। तो यहाँ पे क्या किया हमने, केवल क्रम बदल दिया। 3 बाद में लिखा था तो यहाँ 6 पहले लिखा था, तो हमने क्या किया यहाँ पे 3 आगे लिख लिया, 6 बाद में लिख दिया। तो जोड़ने पे आएगा तो 9 ही ना, चाहे ऐसे जोड़ो चाहे वैसे जोड़ो। तो कहने का मतलब है अगर हम क्रम को बदलें फिर भी अगर हमारे योग में कोई अंतर नहीं आता है तो हमारा क्रम विनिमय नियम लगता है वहाँ पे। तो ऐसे सभी संख्या हैं यार, अगर हमको जोड़ना ही है तो हम अगर क्रम बदलेंगे तो योग की जो प्रक्रिया हमारी है वो क्रम विनिमय को हमेशा फॉलो करती है। यानी चाहे 6 3 जोड़ो, 3 6 जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। 4 + 2 जोड़ो तब भी 6 आएगा, 2 में 4 जोड़ो तब भी 6 आएगा। ये है हमारा क्रम विनिमय। कोई दिक्कत नहीं होगी हमें लगता है।
ये हो गया क्रम विनिमय हमारा। और अगली बात करें तो योग का एक तत्समक अवयव होता है। योग का तत्समक अवयव, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो तत्समक अवयव क्या है? तत्समक अवयव ये होता है कि अगर हम किसी संख्या में कुछ जोड़ें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो, है ना। किसी संख्या को जोड़ें तो हमारे क्या होना प्राप्त होना चाहिए? वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? मान लो हम पाँच में कुछ जोड़ो, आप बताओ, जोड़ के इधर 5 लाना है, क्या करोगे आप? कोई संख्या ऐसी है यार कि 5 को जोड़ो, 5 में जोड़ भी दो फिर भी 5 आ जाए? ऐसा कुछ हो सकता है? जीरो है, पूर्ण संख्या भी है। जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं है? अभी तो बताया था, 5 भी पूर्ण संख्या है। तो हमने 5 में जीरो जोड़ा फिर भी 5 आ गया, तो हमारा जीरो क्या है? तत्समक अवयव है हमारा, ठीक है, तत्समक अवयव। जीरो योग का तत्समक अवयव क्या है? जीरो, क्योंकि कुछ भी जोड़ो किसी भी संख्या में, केवल 5 की बात नहीं कर रहे हैं, आप 10 में जोड़ के जीरो देख लो तब भी 10 आएगा, वही संख्या ही प्राप्त होगी। ये तत्समक अवयव होता है। तो सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, तो हमारा जीरो होता है। तत्समक अवयव का मतलब समझो पहले बस, है ना। ये हो गया तत्समक अवयव का हिसाब। अगला देखो क्या है, अगला जाएगा हमारा साहचर्य प्रगुण की बात करें। साहचर्य प्रगुण, योग का साहचर्य प्रगुण। अब साहचर्य का मतलब समझो क्या होता है? साहचर्य का मतलब होता है जो साथ रहे। सहचर्य नहीं समझते हो? सहचर्य जो साथ में काम करता हो बोलते हैं, जो साथ में रहता हो, तो साथी समझ लो उसका, ये मतलब होता है। तो सहचर्य, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि 2 + 3 लिखा हुआ है, 2 3, फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, +4, है ना, जो भी आएगा, 3 2 5 और 5 4 9 आ रहा है। तो हमने क्या किया कि 2 और 3 को पहले जोड़ लिया, सब है तीनों जोड़ ही, यानी हम जोड़ क्या रहे थे? 2 + 3 + 4 को जोड़ रहे थे, 2 + 3 + 4 को जोड़ना था। अगर हम 2 और 3 को पहले जोड़ लें, 4 को बाद में जोड़ें, है ना, 9 आ रहा नहीं आ रहा? अभी भी आ रहा है। अच्छा, अगर इसको ऐसे लिखें कि 2 को अलग लिख लें, प्लस लगा लिए, अब 4 और 3 को पहले जोड़ लो। कहने का मतलब है 3 2 5, यहाँ पे क्या था? 5 + 4 बराबर तब 9 हुआ था। अभी क्या हुआ? 2 प्लस, क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे ना, 4 3 7, 7 2 9, तब भी 9 आ रहा है। यानी केवल सहचर्य का मतलब साथ लेने की बात है। अगर हम जोड़ की 3 संख्याओं या 3 से अधिक संख्याएं तो किन्हीं 2 संख्याओं को एक साथ पहले जोड़ लें, बाकी जो बाद में संख्या है उसको बाद में जोड़ें, है ना, तो हमारे योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो योग है वो उतना ही आएगा। यही कहने का मतलब था भाई, 3 और 4 7 जोड़े तो 7 में बाद में 2 जोड़ दिया, 9 आ रहा है। हो रहा है ना साहचर्य प्रगुण का पालन। अब यहाँ पे देख लेते हैं पूर्ण संख्याओं के घटाने का, देख लेते हैं। केवल एक ही, इसमें घटाने में केवल एक ही इंपॉर्टेंट है, घटाने का प्रगुण क्या होता है? घटाने का संवरक प्रगुण हमने बताया था क्या होता है कि 2 संख्याओं को जोड़ा था हमने पहले, क्या जोड़ की बहुत बात हो रही थी, तो क्या बोला था हमने? 2 संख्याओं को जोड़ रहे थे, जोड़ें जो पूर्ण संख्याओं, 2 पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण प्लस पूर्ण संख्या 2 जोड़ेंगे तो पूर्ण ही आनी चाहिए, है ना। यही तो बोला था हमने। तो आप ये बोलो कि 4 में 2 घटा दिया, घटाने का है ना, 4 में 2 घटा दिया 2, तो पूर्ण बच रही है भाई, बच रही है, बिल्कुल बच रही है। अगर 4 में से 4 घटाओ तो क्या बच रहा है? 0 बच रहा है ना। तो ये क्या है? 0 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, तो यानी संवरक प्रगुण का पालन हो रहा है। अगर हम ये बोले हैं कि 4 में से 6 घटाने की बात करो, 4 में से 6 घटा रहे हैं, ये हमारा जिसको घटाना है वो बड़ी हो गई, जिसमें से घटाना है वो छोटी होगी, तो हमारा संख्या क्या ऑप्शन आंसर क्या आएगा? -2। और यहाँ पे हमने कहीं भी माइनस की संख्याओं की बात करी?
ऋणात्मक संख्याओं की बात करी है कभी पूर्ण संख्याओं के बारे में? नहीं। तो हमारी जो -2 है वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं है ना, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा यहाँ पे एक चीज़ जब एक जगह से फॉलो हो गया ना, तो समवरक प्रगुण हमेशा घटाने पर नहीं लगता है। धन पे जोड़ पे काम करेगा बट घटाने पे काम नहीं करता है ना। बस इतना समझना था इसमें। देखो आपको लग रहा होगा कि यार सब फॉलो तो हो रहा है, 2 में लग रहा था फॉलो हो रहा है, बट यहाँ पे फॉलो हुआ क्या? नहीं हुआ। का हो गया, घटाने का हो गया। अब बताते हैं गुणन का संवरक। आओ भाई गुणन के संवरक पे। सब चीज़ें छोटी छोटी हैं यार, थोड़ा बोर हो सकते हो आप, लेकिन मुझे लगने लगता है बोर होना चाहिए आप लोग को, है ना। गुणन का संवरक, संवरक का मतलब ध्यान रखो, बस गुणा करना है तो करने दो भाई। 2 को 3 से गुणा करो, 3 3 3 ना 6। संवरक का क्या मतलब था कि संख्याएं पूर्ण हो तो पूर्ण निकले यहाँ से। पूर्ण संख्या यहाँ पे थे, 2 पूर्ण है, 3 पूर्ण है, तो बाद में क्या 6 निकल रहा है, 6 क्या है, पूर्ण है। हो गया भाई, हो गया। जब पूर्ण पूर्ण की गुणा करो तो पूर्ण मिल जाए, संवरक का पालन हो गया, खत्म। ठीक, अगला पालन करवा देते हैं, एक एक को पालन करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, सॉरी, अरे यार, क्रम विनिमय। आपने क्या बोला था अभी? क्रम का विनिमय, क्रम जो हमारे पोजीशन है उसको चेंज करने की बात कर रहा था। यानी अगर हम 4 की गुणा 3 से करें तो क्या आता है, 12 आता है। तो ये भी तो होना चाहिए कि 3 की गुणा 4 से करें तो क्या बताएगा, 4 3 12 आएगा ना। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसे पोजीशन चेंज करें, 3 की गुणा 4 से या 4 की गुणा 3 से, कैसे भी करो तो सेम चीज़ आ रही है, सेम चीज़। तो क्या मतलब है, ये क्रम विनिमय है। क्रम का विनिमय करने पर भी सेम चीज़ हो रही है, मतलब सेम चीज़ आ रही, तो क्रम विनिमय का पालन हो रहा है। बस हो गया। अगला भाई बस देख लो एक बार आप लोग को, ये सब चीज़ें दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, है ना। क्रम विनिमय का पालन हो गया। अभी कौन सा था हमारे पास, एक और होता है हमारे पास है, इसमें भी गुणन का भी तत्समक अवयव होता है। गुणन का तत्समक, गुणन का तत्समक क्या था, ये वहां पे था एडिटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे थी ना मल्टीप्लिकेटिव, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। ये प्रॉपर्टी है इसकी, गुणन की। तो कहने का मतलब है गुणा में, जैसे कि गुणा है तो गुणा होना चाहिए ना, जैसे कि 5 है तो 5 में किस चीज़ की गुणा कर दो, 5 में किस चीज़ की गुणा कर दो कि लास्ट में 5 ही मिले, वही मिले। अब को गुणा भी करनी है और वही मिले भी, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर 5 की गुणा 2 से कर दो कितना, यहाँ पे 10 होना चाहिए था, ऐसा नहीं। अगर 5 की गुणा 0 से कर दो तो क्या, अरे भाई 0 हो जाएगा, हो रहा नहीं हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिखें, अगर 1 लिखें, 5 एकन 5, तो ये क्या है हमारा, 6 की गुणा 1 से करके दिखा दो, 6 आएगा, सेम चीज़ आ रही है ना, गुणा भी हो रहा है, 6 बच भी, वही चीज़ आ भी रही है। तो हमारा जो 1 है ये हमारा गुणन का तत्समक अवयव है। तत्समक में जब भी तत्समक की बात करें तो इसका मतलब है, आप ये सोच लो कि कुछ भी जोड़ना है, अगर योग का पूछे तो जोड़ना है, अगर गुणा का पूछे तो गुणा करनी है। लेकिन आखिर जो पहली संख्या थी आखिरी में आए वही, है ना, 6 थी, गुणा भी किया, फिर भी आखिरी में उतनी आई। योग में क्या था, 6 में 0 जोड़ा भी, मिली भी 6 ही, तो ये हमारा योग का था, यहाँ पे हमारा गुणन का हो गया। बस इतना अंतर है, बस हमारा योग का तत्समक अवयव क्या है, 0 है, और गुणन का तत्समक अवयव 1 है। सॉरी अगर कुछ गलत हुआ तो, योग का 0 है, गुणा का 1 है, ठीक है। ये था मतलब, तत्समक अवयव भी हो गया हमारे पास। साचर्य की बात कर लो, गुणन का साचर्य, गुणन का साचर्य का क्या मतलब होता है, साचर्य का मतलब फिर बताया था हमने, साथ वाली बात हो गई ना, साथ वाली बात। जैसे कि 2 की गुणा 3 से और 3 गुणे 4, ठीक। अब हमने पहले क्या किया, इसकी गुणा करनी थी हमें, तो हमने क्या किया, 2 को 3 ले लिया, 2 और 3 को 7 ले लिया, 4 की गुणा बाद में करी, तो 3 दूना 6, 6 गुणे 4 इन 6 चौके क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। अच्छा अब इसको फिर से लेके देखो ना, यहाँ पे देखो, 2 गुणे 3 गुणे 4, अब इसमें 3 और 4 को एक साथ ले ले तो क्या बचेगा हमारा, 2 गुणे 4 तिहाई 12, और 12 एक 12 12 दूनी
24 आ रहा, 24 सेम सेम चीज़ आ रही है। लेकिन हमने किया क्या, साथ बदल दिया, बस 2 और 3 का साथ पहले लिया था, 4 की गुणा बाद में कर दी। अभी क्या किया हमने, 3 और 4 का साथ में ले लिया, बाद में 2 की गुणा करी। बट आपको ये ध्यान रखना है कि 3 संख्या या 3 या 4 हों कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें गुणा का निशान होना चाहिए, सब में गुणा। एक गुणन की बात करें ना तो गुणन का साथ चले देना, गुणा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा साथ अगर बदल दें तो क्या हमारी गुणा बदल जाएगी क्या, उसका जो आंसर आएगा वो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। बस ये कहने का मतलब था इसमें। तो गुणन, अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आगे बहुत आप काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है, वो हमारा है गुणन का योग पर वितरण। गुणन का योग पर वितरण, गुणन का योग पर वितरण, ठीक है। अब सुनिए वितरण क्या होता है। वितरण मतलब होता है बांटना, होता नहीं होता है, वितरण का मतलब बांटने तो होता है। गुणन का यानी गुणा भी करना है और योग भी आएगा, गुणा पर योग का वितरण, है ना। अब समझने की कोशिश करें एक बार, चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। 5 गुणे 2 + 3, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं बताऊंगा मैं, बस अपने आप समझो, है ना। अपने आप समझो कि बाद में बार बार बताने कोई ना आ पाएगा, क्योंकि ये तो है होता ही ना भाई, पेपर में बताने कौन आएगा, या आप जो घर पे पढ़ रहे हो तो कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए अपने आप समझने की कोशिश करो, शब्दों का मतलब निकालो कि अब बाद में बीच बीच में हमें याद रहे, चीज़ें याद रहें। अभी सब ये सोचो कि यार गुणन पे वितरण की बात करें, आप सोचो कि यार वितरण क्या होता था, वहाँ पे किस वाले में वितरण लगा दें, संक्रिया कौन सी संख्या में लगा दें। तो वितरण ऐसे ही वितरण हो रहा है, देखो अब दिखाते हैं। तब देखो यहाँ पे अंदर प्लस है, बाहर गुणा है। पहले क्या था कि तीनों गुणा थे तो हमने भाई आपस में गुणा कर दी थी, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम या तो ऐसा कर सकते हैं, देखो अगर हम पहले सॉल्व करते तो ऐसे लिखते हैं 2 + 3, 5 गुणे 3 2 5, भाई जोड़ है तो 3 2 5, तो हो जाएगा 5 25, हो जाएगा ना आंसर। लेकिन एक तरीका ये करने का जानते हो क्या, अगर वितरित करके अगर आप बोले कि अगर ये क्वेश्चन दे आपसे बोलो कि योग पर वितरण का नियम लगा कर इसको सॉल्व करना है, तो क्या लगाओगे। देखो यहाँ पे गुणा का निशान है और ये ब्रैकेट है, तो जो भी संख्या हमारी बाहर होती है ब्रैकेट के, और जब ब्रैकेट हम खोलते हैं तो पहली जो संख्या गुणे के साथ लिखी हुई है वो पूरे जितनी भी संख्या है सबसे गुणा करेंगे इसको। देखो प्लस हो गया तो पहला पद यह हो गया, दूसरा पद है ना, पहला पद दूसरा पद, तो इसकी यानी बाहर ब्रैकेट के बाहर वाले की गुणा पहले पद से भी होगी, जो और उसके बाद जो भी आएगा उसके बीच में ये प्लस का निशान लगेगा, उसके बीच में लगेगा, उसके बाद फिर पहली संख्या और ये फिर जो सबसे लास्ट में संख्या लिखी है इसकी गुणा करेंगे। अब बताएं कैसे। भाई पहली संख्या तो 5 लिख लिया हमने, अब 5 की गुणा पहली संख्या से करी, कर दिया। फिर क्या बताया था हमने, बीच में प्लस का निशान लगाना है, जो बीच में दिया हुआ है इस ब्रैकेट में जो निशान लगा उसी को लगाना। माइनस होता तो माइनस लगाते हैं हम, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लिया हमने। फिर 5 लिखो, अब 5 की गुणा किससे, बाद वाली संख्या से, 3। अब देखो 5 5 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और 10 और 15 कितना हो जाएगा 25। आया उतना ही आया, बट यहाँ पे जो हम नियम लगा रहे हैं ये वितरण नियम है, वितरित कर रहे हैं ना। 5 को 2 जगह वितरित कर दिया, 5 को इधर इधर वितरित कर दिया एक तरीके से। ये किसी को भी वितरित की बात करो यार, ये 2 और 3 को वितरित कर दिया, कैसे भी करो, बट वितरण हो रहा है ना, बस ये समझना था आप लोग को। तो यार काफ़ी लंबी क्लास हो रही है अभी तो है। चलो यार घटाने का, हाँ घटाने का देख लो, जैसे दिया हुआ था 5 दिया हुआ था, 5 गुणे 3, हम ऐसा कर ले लें 5 गुणे 3 - 2, तो इसमें भी वैसे होना है 5 × 3, माइनस का निशान लगा तो माइनस लगा दो, 5 की गुणा 2 से। ये देखो गुणन पर घटाने का, एक गुणन का घटाने पर वितरण हो रहा ना, गुणन का घटाने पर वितरण हो रहा ना। अब ये हमारी जितनी भी हो गई सब प्रगुण हो गए। भाग के समवरक प्रगुण की बात करें, अगर भाग का समवरक प्रगुण, तो भाग के समवरक प्रगुण का क्या मतलब था, पूर्ण संख्याओं की बात करें, यानी पूर्ण संख्या ऊपर हो पूर्ण संख्या नीचे हो तब भी लास्ट में पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो हम अगर मान लो 10 की भाग 2 से करें, पूर्ण संख्या है तो 5 मिल रहा है, ठीक है, पूर्ण संख्या का पालन हो रहा है। अभी आगे देखते हैं, अगर इसी संख्या की हम बात करें, बोल देते हैं कि अगर 5 को 2 से भाग करो कितना आएगा
2.5 आएगा। ये क्या पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। जो दशमलव की संख्या होती है हमारी, वो पूर्ण संख्याओं में नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जब भाई पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या की भाग करो तो लास्ट में पूर्ण संख्या नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये समवरक प्रगुण नहीं पालन कर रहा है ना, समवरक का पालन नहीं हो रहा है। ठीक, तो हमारा भाग का समवरक प्रगुण नहीं लगता है, ध्यान रखो। एक भी कंडीशन फेल हो गया ना तो नहीं लगेगा। अच्छा, अगर किसी संख्या को 5 को 2 से डिवाइड करो तो हमारा चलो 2.5 आ गया, भाग हो जाता है ना। मतलब अगर हम 5 को 0 से डिवाइड करें तो क्या मतलब है? 5 का 0 से डिवाइड करें तो कभी, मतलब कहने का मतलब क्या है, पहाड़ा तो 0 का पढ़ते हैं, 0 का पढ़ा कितनी बार पढ़े कि 5 आ जाए? पढ़ के दिखा दो आप। 0 का पढ़ा पढ़ना स्टार्ट करो और कितनी बार पढ़ोगे कि 0 5 ले आओगे? कभी ला पाओगे? कभी नहीं ला पाओगे। तो इसका मतलब है जब किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो मान होता है वो अपरिभाषित है, अपरिभाषित। या कभी कभी हम लोग छोटे थे तो उसको बोलते हैं अनंत। अनंत अनंत इसलिए बोलते थे क्योंकि 0 का हम मान लेते थे कि 0 को हम 0 का मल्टीप्लाई अनंत इतनी बड़ी संख्या से कर देंगे कि 5 आ जाएगा, ऐसा कुछ करके, ठीक है ना। लेकिन उसको जो सबसे सुटेबल जो सही वर्ड है वो अपरिभाषित होता है, ना कि अनंत। ठीक है, अगर 0 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। क्यों? 5 का पहाड़ा कितनी बार लगाओ? 5 का पहाड़ा 0 टाइम अगर लगा दें, यानी 5 की, क्योंकि भाग क्या होता है? भाग या गुणन का प्रक्रिया तो होती है, तो इसका मतलब 5 की गुणा कितनी बार करें कि 0 आ जाए? 5 की गुणा 0 बार कर दो तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 0 को हम किसी संख्या से भाग कर रहे हैं तब तो हमारा 0 आ जाएगा। अगर हम किसी संख्या को सेम संख्या से भाग करें, 5 को 5 से डिवाइड करो 1 आएगा, 6 से 6 को करो 1 आएगा, 1000 को 1000 से करो 1 आएगा, है ना। 1000 संख्या को, 1000 को अगर 1000 से डिवाइड करो तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा। ये 5 एकन 5, 6 एकन 6 ऐसे कट रहा था, है ना। और साथ में एक चीज़ ये भी देखो कि अगर उसी संख्या को 1 से भाग किया जाए, 5 का पहाड़ा 5/1 लिखा अगर हमने, तो यानी 1 का पहाड़ा 5 में पढ़ो तो 1 एकन 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5, ऐसे पढ़ सकते हो ना पहाड़ा। क्या दिक्कत है यार, पहाड़ा ही तो है। 1 का पहाड़ा भी होता है भाई। ठीक है, तो क्या हो गया? 5 बार जाएगा ना, 1 पंजे 5 मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? अगर हम किसी संख्या को 1 से भाग करेंगे तो उतनी ही प्राप्त होती है। तो यार ये हो गई हमारी क्लास खत्म। ठीक है, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आप लोग को देता हूँ पीडीएफ नहीं, एक्चुअली फोटो दे देता हूँ मैं, एक्सरसाइज। अगर आप लोग को उसमें से कुछ लगे ठीक ठाक करने के लिए तो कर लो, वरना जितना मैंने पढ़ा दिया इतना सफिशियंट है। बट आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा। यहाँ तक कि आप अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे, है ना। कॉलेज में तो पढ़ाओगे ही, अपने बच्चों खुद को पढ़ाओगे, ये तो बढ़िया हो जाएगा। मैं आपको लास्ट में देता हूँ और थोड़ी देर रहेगा, आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करो। और ये चीज़ रहेगी कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप दे देता हूँ आप लोग को, उसमें सब लोग ज्वाइन कर लो जिसको जिसको पढ़ना है। या देखो क्लास बोरिंग हो सकती है थोड़ी बहुत, हम ये मानते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा समझने में आप लोग को दिक्कत हो सकती है, हो सकता है मेरे पढ़ाने में थोड़ी सी कमी तो है ही। तो फिर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो जाओ, सब लोग ज्वाइन कर लो। और किसी भी चीज़ की मैथ की तैयारी है मैं साथ में कराऊंगा, सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट जैसे भी होगा, मैं कोशिश करूँगा जितना मुझे आता है मैं आपको सब दे दूँगा। और इसके लिए क्या करना है आप लोग को? टीचरीफाई मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करो आप लोग। और जिसको मैथ नहीं आ रही आप लोग उसको कनेक्ट करोगे, वरना मैं पढ़ाने का क्या मतलब, आप लोग केवल 5 लोग हो मान लो, और मैं अपने 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद करूँ दिन में, एक दिन में, तो यार ये तो फिर मेरे लिए नुकसान हो जाएगा ना। तो आप लोग ज़्यादा लोग हो जाओगे तो मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में, है ना। तो जितने भी लोग हैं सबको ऐड कराओ, सब लोग को दिखाओ यार। ठीक, चलो और अब चलते हैं, बाय।